हेलो एवरीवन। कल स्नैप का फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी स्नैप एस्पिरेंट्स हैं। आज मैं बात करूंगी कि आप कैसे 42 प्लस का स्कोर टारगेट कर सकते हैं या फिर आप अपना पेपर किस तरीके से कल अटेम्प्ट करें। ठीक है। आई नो कि आप लोग ऑलरेडी इतने मॉक्स दे चुके हैं, आपकी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, सब कुछ फाइनल है, प्लान है। बट एक लास्ट एडवाइस है जिसका आप ध्यान में रख के जाएंगे तो पेपर में पैनिक कम करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि वर्बल में 15 क्वेश्चंस हैं, एलआर में 25 क्वेश्चंस हैं एंड क्वांट में 20 क्वेश्चंस हैं। तो 15, 25 और 20 क्वेश्चंस, ऐसे टोटल 60 क्वेश्चंस में आपके अटेम्प्ट्स कितने कितने होने चाहिए सो दैट आप 42 प्लस स्कोर कर सकें एंड सेफ जोन में लाइक कर सकें। ठीक है, 42 टू 45 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो यू आर इन सेफ जोन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखिए ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो आपके 50 प्लस तो होने चाहिए। 50 टू 55 के बीच में अगर आपके अटेम्प्ट्स होते हैं तीनों सेक्शंस के मिलाकर के, तो आपके काफी अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। ऑब्वियसली एक्यूरेसी हाई होने पर, एक्यूरेसी खराब है तो अटेम्प्ट्स कितने भी कर लो हो फिर नीचे ही गिरोगे। ठीक है, तब की एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए एंड अटेम्प्ट्स आपके 50 प्लस होनी चाहिए। इसमें 50 प्लस में 51, 2, 3, 4, 5 सब लाया करता है डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर कितना टफ है और कितना आसान है। ठीक है, अगर आप वर्बल सेक्शन में आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 10 नंबर लेकर आते हैं, 10 मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चंस की नहीं, 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए देखिए वर्बल में 15 के 15 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, डुएबल होते हैं। तो अगर 15 नहीं हो पाए, लास्ट एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता है बिकॉज ऑफ आपकी वो कैब इशू है या आपको फिगर ऑफ स्पीच में थोड़ा इशू आ रहा है, तो 13 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं इजीली। तो 13 क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ कि 13 तो होने ही चाहिए, ये स्ट्रेच करके बोल रही हूँ, 13 टू 15 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो वर्बल में आउट ऑफ 15 13 टू 14 मार्क्स भी लाते हैं, मतलब इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है उनकी कि 15 में से 14 क्वेश्चन सही है एंड एक ही क्वेश्चन गलत होता है, तो 13.75 मार्क्स इनके आराम से आ जाते हैं। ठीक है, हमारे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो 10 मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम आप 13 से 15, ऑब्वियसली मैक्सिमम तो 15 ही कर सकते हैं, तो मिनिमम 10 मार्क्स 13 के करीब आप मान के चलिए, इसमें से आपको वर्बल में फेच करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एलआर की बात करते हैं। एलआर में आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस फीजिबल होते हैं। एलआर में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हद से हद अगर मैं बात करूं तो आप 22 से 23 क्वेश्चंस तो पक्का कीजिए ही कीजिए। तो अगर आप 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन एलआर में कर रहे हैं, हाई एक्यूरेसी आपको रखनी ही पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 20 नंबर, 10 नंबर वर्बल में, 20 नंबर अगर आप यहां मान के चल रहे हैं एलआर में, तो ये बनाए आपके 30 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, क्वांट में आपके 20 क्वेश्चंस। आई नो ये वाला वो सेक्शन है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, क्वांट आता है लेकिन वो अटेम्प्ट कम कर पाते हैं। बट अगर 20 में से आप 15 अटेम्प्ट कर लें, 15 क्वेश्चंस विद 15 के 15 सही, 100% एक्यूरेसी फीजिबल होती है क्वांट सेक्शन में। पर चलिए मान लीजिए आपके पूरा 15 नहीं भी, आप 15 के 15 सही कर सकते, तो फिर उस केस में आप 16 टू 17 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई कि आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाए। तो अगर ये मैं बात करूं 10 प्लस 20 प्लस 15 मार्क्स, ठीक है, तो अगर ये इन सारे डेटा को ऐड करूं तो 45 का आप स्कोर करते हैं। इसमें से भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे अगर क्वांट में मैं मान लूं कि आपका 15 नंबर नहीं है, 13 नंबर आए हैं, तो भी आप 43 पर लाई करोगे। तो ये बहुत सेफ जोन है, आप इनमें आराम से कर सकते हो और बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं है। अगर आप 13 क्वेश्चन उसमें करते हो, यस एक्यूरेसी हाई रखोगे तो सारे हो जाएंगे। 13 से 15 क्वेश्चन आप इंग्लिश में कीजिए, बहुत डुएबल है। 10 से 13 के बीच में स्कोर कीजिए वर्बल सेक्शन में। 20 तो मिनिमम एलआर में करने ही करने हैं। ठीक है, 20 भी क्यों, 22 23 आपको करने हैं, मैक्सिमम आप 25 के 25 ट्राई कीजिए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन छोड़ने का मार्जिन है ही नहीं इसमें। 2 से 3 क्वेश्चन का आप लगाइए, तो 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन आप एलआर में कीजिए, ट्राई कि आप 20 मार्क्स स्कोर कर सके एलआर में। डुएबल है। अभी मैं इसमें भी सेक्शंस टाइम वाइज भी बताऊंगी, थोड़ी देर रुकिए। एंड देन क्वांट में आप 20 क्वेश्चंस में से 16 17 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई करो कि आप 14 टू 15 स्कोर कर सको। डुएबल है, ऐसे आते हैं एलआर में, हमारे स्टूडेंट्स के 23 मार्क्स भी आए हैं, उसके एक आधा क्वेश्चन 23 पॉइंट समथिंग, एक आधा ही क्वेश्चन गलत था। सिमिलरली क्वांट में भी 15 16 मार्क्स आए हैं, तो फीजिबल है। जब स्टूडेंट्स लाते हैं, देयर आर स्टूडेंट, तो आप भी ला सकते हो। अब बात करते हैं कि ये सारे सेक्शन को आपको कैसे, मैंने अटेम्प्ट की बात कर ली, मार्क्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कि आपको टाइम कैसे इसमें डिवाइड करना चाहिए।
60 मिनट्स का पेपर है। मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज समझ के चलनी चाहिए कि आपका 55 मिनट्स का ही पेपर है। क्यों? क्योंकि 5 मिनट तो ना इंसान को उस हिसाब से ब्रेन से निकाल देना चाहिए। मतलब पेपर तो 60 का ही होगा, बट क्या होता है वहां पे, सिस्टम स्लो होता है, यूआई का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। आपने कैट के पेपर में भी नोटिस किया होगा कि आपने रेडियो बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी नहीं जा रहा है, स्विच नहीं हो रहा है। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया, उस पर क्लिक क्लिक 2 बार कर दिया तो वो एकदम से थर्ड क्वेश्चन पे जंप कर गए। तो ये रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा होने की वजह से थोड़ा इरिटेशन भी हो जाती है वहां पे, एंड फिर हमारा जो समय होता है वो ज्यादा लगने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जब मॉक दे रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम तो बहुत फ्लेक्सिबल और ऐसे चल रहा होता है, वहां थोड़ा यूआई इशू रहता है। हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम मिले आपको, प्लस एक मार्जिन लेकर के चलेंगे तो सही रहेगा। कुछ इन्विजिलेटर इशू होता है, बहुत से लोग शोर कर रहे होते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। तो दिमाग में रख के चलना कि मेरा 55 मिनट्स का पेपर है, 16 का 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो वो बोनस है आपका। ठीक है, अब आपको वर्बल में कितना टाइम देना चाहिए? वर्बल जो है, 15 क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में हो जाती है, लोगों की जेन्युइनली हो जाती है। वर्बल में आपको करना क्या है? आपको वो कैप का मीनिंग आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। सोचने की जरूरत कहाँ पड़ती है? सोचने की जरूरत थोड़ा बहुत उस पर पड़ती है आपको कि नाउन कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच में अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो इन दोनों में से कहाँ पर होगा। तो अगर आप लाइक 36 सेकेंड्स to 40 सेकेंड भी अगर आप ले रहे हो, 40 सेकेंड्स भी अगर आप पर क्वेश्चन ले रहे हो, तो भी आपको 10 मिनट में आपका वर्बल पूरा हो जाना चाहिए। 10 मिनट में 15 क्वेश्चन इजीली डुएबल है। तो 8 to 10 मिनट्स में वर्बल निपटा दो। 55 मिनट्स में से अगर आपने सोचा 8 to 10 मिनट्स में 60 भी अगर लेके चलोगे, तो आपके पास 50 मिनट्स बचेंगे आपके वॉच पर, कि आप अभी एलआर और क्वांट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एलआर में आते हैं। एलआर में 25 क्वेश्चंस। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि एलआर में टाइम टेकिंग है, एलआर काफी टाइम टेकिंग है, तो 25 क्वेश्चंस के लिए आप 25 मिनट्स भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। बट 25 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड मत कीजिएगा उसको। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि आप स्टार्टिंग में 20 मिनट्स दीजिए 25 क्वेश्चन को करने के लिए। आई नो कि आपको लगेगा कि ये तो 1 मिनट पर क्वेश्चन भी नहीं मुझे मिल रहा है, पर उसमें क्या करो, देयर आर क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी, आई मीन 25 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को फटाफट करो। लाइक सीरीज के जो अल्फाबेटिकल वाले होते हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते ही बन जाते हैं, डायरेक्शंस वगैरह के, कुछ थोड़े टाइम टेकिंग भी होते हैं, आई डू एग्री। जैसे क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, तो आप वहां से समय बचा करके उन क्वेश्चन पर लगाइए। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेंगे, जो आपको फंसाएंगे या आपके कंफर्टेबल एरिया के नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप उस मोमेंट पे स्किप कर दो, एंड सोचो कि लास्ट में जब पूरा पेपर हो जाएगा, लास्ट में जो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बचेंगे, तब उन क्वेश्चन पे आना। क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका उस समय पर हो जाए, पर अगर 2 मिनट ले रहा है, 2.5 मिनट ले रहा है, फिर आप कर रहे हो, तो आपके इजी क्वेश्चन हैम्पर हो सकते हैं। तो आई वुड एडवाइज कि आप फर्स्ट 20 मिनट्स और 22 मिनट्स लास्ट सेक्शन के लिए रखिए, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। ठीक है, तो 30 से 22 मिनट, 25 में से आप सारे क्वेश्चंस को फटाफट से करो, स्किमिंग करो, ट्राई कि आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ इस ड्यूरेशन में। ठीक है, देन कौन सेक्शन आता है आपके पास? 20 मिनट उधर गए, 10 मिनट उधर गए, 30 to 30 मिनट्स, लेट्स से 35 मिनट्स आपने लैप्स कर दिए। अब मेरे पास बचे हैं रिमेनिंग 25 मिनट्स। ठीक है, अब रिमेनिंग 25 मिनट्स में 20 क्वेश्चन क्वांट के करने हैं। अब आप क्वांट के 20 क्वेश्चन जो है फटाफट से कीजिए। 20 में से 15 क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत आसान होते हैं। 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, हाँ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देगा वो कि थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। परसेंटेजेस वगैरह के हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, वो सोचो कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, फिर पहले 20 में से 15 क्वेश्चंस निकाल लो जो जो होते चल रहे हैं। लास्ट में फिर आओ वापस से, जो 5 क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, एलआर का एक आधा क्वेश्चन जो बच गया है उनको निपटाओ। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। स्किपिंग इज एन आर्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आपको क्वेश्चन पे स्टक नहीं होगे और फटाफट से स्किप कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वही आपको चीज करनी है। 10 मिनट मैक्सिमम, 8 to 10 मिनट्स इंग्लिश के सेक्शन को देना है आपने। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। रिमेनिंग फिर आप 20 से 22 मिनट आप पहला सेक्शन को दो। फिर आप रिमेनिंग टाइम में से 20 मिनट में ट्राई करो कि आप क्वांट सेक्शन करो, जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्राई की 15 से 16 क्वेश्चन कर लो। फिर भी आपके पास 5 से 7 मिनट बच जाएंगे आराम से। इस 5-7 मिनट्स में जो भी जिस भी सेक्शन में क्वेश्चन बच गया है, मैक्सिमम आपके एलआर एंड क्वांट के 2-3 क्वेश्चन बचे होंगे, उनको रिविजिट करो। मैक्सिमम अटेम्प्ट ऑफ इस स्ट्रैटेजी से अगर मैं बोलूं, तो आप आराम से 55 के करीब आप अटेम्प्ट कर पाओ, आराम से कर लोगे।
पैनिक नहीं किया अगर आपने, और अगर आपने समय से क्वेश्चन स्किप कर दिया तो 55 अटेम्प्ट इज रियली रियली वेरी गुड अटेम्प्ट। मतलब इनफैक्ट 52 अटेम्प्ट 53 अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, प्रोवाइडेड आपकी एक्यूरेसी हाई। तो आप आराम से 44 45 स्कोर कर सकते हैं एंड कैन लैंड इन SIPM पुणे एंड SMHRD, टॉप के कॉलेजेस आप एम कर रहे हैं। चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, और ज्यादा डिले नहीं करते। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देना, you'll all ace it। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ।